नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखने से किसानों की जमीन की गुणवत्ता बढ़ेगी और लोगों को शुद्ध चावल मिलेंगे, शुद्ध अनाज मिलेगा। मेरे साथ है राम सिंह आवल जी। ये पिछले 15 सालों से ज्यादा समय से प्राकृतिक नेचुरल खेती कर रहे हैं। किसी भी तरह का रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, हर्बिसाइड नहीं डालते हैं। दूसरी तरफ अब उदाहरण के लिए ये जो धान है ये पूरी तरह प्राकृतिक है, लेकिन इनके साथ खेती करने वाले किसान इसी धान में बहुत ज्यादा रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, हर्बिसाइड डालते हैं, ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं। उनका खर्चा बढ़ जाता है उसमें। और दूसरी तरफ राम सिंह रावल जी कुछ नहीं डालते, इस तरह का सारा नेचुरल डालते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो केमिकल वाले खेती करने वाले किसानों की जमीन की उपजाऊ ताकत धीरे धीरे घट रही है। हालत ये हो गई है कि ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर काफी नीचे चला गया है, यानी कि किसानों की जमीन की गुणवत्ता कम हो रही है। इसी कारण उन्हें और रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड डालना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो कस्टमर है उन्हें केमिकल वाला भोजन खाना पड़ रहा है, यानी कि ये धान हमारा कई बार विदेशों में रिजेक्ट हो जाता है। जो केमिकल से खेती करने वाले किसानों का उसमें कुछ केमिकल के अंश पाए गए हैं, क्योंकि ज्यादा केमिकल डालेंगे तो उसका रेजिड्यू चावल में आएगा। यही दूसरे अनाज की बात है। ये वीडियो हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि जब राम सिंह जी जिस तरह से खेती करते हैं उसमें केवल थोड़ी मेहनत ज्यादा है, आउटपुट बहुत अच्छा है। खर्चा इनका लेबर में ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन इनकी ज़मीन की उपजाऊ ताकत भी साथ साथ बढ़ती है और मार्केट भी गजब है। इनका धान निकलते ही बिक जाता है। तो चलिए राम सिंह जी से जानते हैं कि बिना किसी केमिकल के ये बाकी दूसरे किसानों की तुलना में अच्छी पैदावार और अच्छा मुनाफा कैसे कमा रहे हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राम सिंह जी, आप प्राकृतिक तरीके से धान उगाते हैं, पड़ोसी आपके केमिकल वाला धान उगाते हैं, यानी कि पूरा केमिकल रासायनिक खाद वगैरह डालते हैं। क्या फर्क है जो आप बिना केमिकल अच्छी पैदावार ले पा रहे हैं और वो केमिकल के साथ ले रहे हैं? तो क्या किसानों के लिए ये संभव है कि प्राकृतिक तरीके से धान मतलब ले पाए अच्छी पैदावार? हाँ जी, बिल्कुल ले पाएंगे। किसान जो प्राकृतिक तरीके से धान की है उसके लिए हमने तरह तरह से, जैसे मैंने कहा 15-16 साल से ऊपर हो गए इसमें लगे हुए, तो हमने जो जो तरीके अपनाए उनमें से जो बेस्ट लगे हमने अच्छा उस पर आज हम आ रहे हैं। जैसे हम पंचगव्य बना के ज़मीन में भी डाल रहे हैं, खाद भी उससे तैयार कर रहे हैं और स्प्रे भी उसकी लगा रहे हैं। तो वो उसका बनाने का तरीका भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, सरल है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। तो ये जो दूसरे किसान हैं ये अपना क्यों नहीं रहे इन चीज़ों को? थोड़ी मेहनत ज़्यादा है या कारण क्या है कि वो सीधा रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड डाल देते हैं और दूसरी तरफ आप ये चीज़ें डाल रहे हैं? देखो जी, जब भी कोई प्राकृतिक खेती शुरू करता है तो लगभग 2-3 साल में वहाँ पे आता है किसान। जब ये खेती के नीचे उपजाऊ शक्ति बढ़ती है तो बीमारियां भी आनी कम हो जाती हैं। और जैसे वो 3 साल किसान दे ही नहीं रहा ज़मीन को, वो केमिकल पे ही लग रहा है। वो ये चाह रहा है आगे एक ही बार में भाई मैं केमिकल जितनी फसल उठाऊँ तो नहीं उठा सकता। लगभग 2.5-3 साल काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी जी, उसके बाद कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। 2.5-3 साल किस तरह की मेहनत करनी होती है? जैसे हमारी जमीन पहले एक तो कड़ी ज्यादा होगी जी और उपजाऊ शक्ति नहीं रही, कार्बन नहीं है। इसके लिए हमने जैसे पहले सीधी कुर्डी डालते थे उसमें ज्यादा फंगस आती थी, व्हाइट ग्रब ज्यादा था, उससे ज्यादा बीमारियां भी आती थी और पैदावार भी लगभग ये मानो अब यूरिया डीएपी और रसायन के बगैर वो खेती नहीं होती थी। लेकिन वो चीज़ छोड़ के जब हमने खाद तैयार कराया तो वो बिल्कुल ठंडी प्रक्रिया से तैयार कराया। जैसे हमने खाद को जमीन खेत में ले आके डाला ताजा को, गौशाला से भी और घर से भी, और उसको 1.5 फुट ऊंचा रखा और उसमें हमने ये जो बैक्टीरिया डाल के और वो 60 दिन में तैयार करके वो ज़मीनों में डाला। तो उससे ज़्यादा ज़मीन हमारी स्वस्थ हुई है और काफ़ी चीज़ जो हमने बनाई हैं जो ज़मीन में डाल डाल के, जैसे पंचगव्य है, अपना बेलगिरी है और जो दही का है, ये चीज़ें जो हमने बनाई हैं और डाल के, इससे हमने ज़्यादा ज़मीन को सुधारा है। उससे हमारी ज़मीन बिल्कुल नरम हो गई है। जो बाई 8-10 करते थे अब 2 बार बाई करी और फरी। पानी भी कम लगता है, नमी बनी रहती है और खरपतवार भी हमारे आज बहुत कम उग रहे हैं। तो यानी कि धीरे धीरे जमीन की जब उपजाऊ ताकत बढ़ी तो इसमें खरपतवार भी कम आ रहा है और पानी की भी कम जरूरत पड़ती है। बहुत कम जरूरत पड़ती है जी। पानी हम सिर्फ नमी देते हैं, कभी पानी ज़्यादा नहीं लगाते, ना ही भराव करते धान में। और इसमें अब दूसरी तरह की खाद भी कम जरूरत होगी। वो भी अब साल में एक बार डाल रहे हैं। पहले दोनों फसलों पे डालते थे खाद बना के, अब साल में एक बार दे देते हैं। अब जैसे धान पे दे दी थी हमने, अब गेहूँ ऐसे कैसे लगा देंगे। पैदावार अब आपकी केमिकल के बराबर आ रही है? हाँ, लगभग बराबर है जी हमारी। और मार्केट का क्या स्थिति है? मार्केट तो देखो जी, हमारे ज़्यादा तो हम लालच करते नहीं, लगभग उनसे 1.5 से 2 गुना, 1.5 गुना हमारा रेट्स है।
जिसके हमारे खर्चे भी हैं, जो कि लेबर ज़्यादा हमारी हाथ से कटाई होती है और खरपतवार जितना है वो हाथ से ही निकल रहा है जी, उसमें खर्चा आ जाता है, खरपतवार हटाने की लेबर के कारण खर्चा बढ़ जाता बढ़ जाता है जी। और जैसे मशीनों से कटवा रहे हैं, हम हाथ से कटवा के जड़वाते हैं, उसमें भी थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है। है। फर्क आता है मशीन से और इसमें कुछ हाँ, काफ़ी फ़र्क है जी, क्वालिटी में फर्क है। क्वालिटी में फ़र्क है जी, क्योंकि कोई कच्चा है कोई पक्का है, वो ऐसे का ऐसा मिक्स हो गया ना, फिर उसका रंग में फ़र्क पड़ेगा, क्वालिटी में भी। ये क्या हम पूरा पकने के बाद कटाएंगे और कटाने के बाद भी 10 दिन ये ज़मीन पे ऐसा ही रहेगा, जैसे पौधे में फिर भी रख है, जो इसमें हरापन है वो पूरी तरह से ले लेगा और इसका जो रस है ये दान, और फिर हम इसको जड़वाएंगे। यानी कि पूरा पकने पर ही कटाई होगी जी। लेकिन मशीन से निकलवाएंगे तो थोड़ा हरा छोड़ना पड़ता है। हरा छोड़ना पड़ता है तो उसमें क्वालिटी नहीं बनती जी। तो ये आपने बताया कि संभव है अच्छी पैदावार भी, तो किसान क्या इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं या कारण क्या है कि क्यों नहीं अपना पा रहे हैं? आपके गांव में भी इतने लोग नहीं कर पा रहे हैं। देखो जी, वही बात आगे आगे 2-3 साल कोई जमीन को देना नहीं चाहता, और जैसे केमिकल डाल और फसल उठाई और निकल जाते हैं, और उनको आज कोई बचत भी नहीं आ रही। मैं तो ये देख के हैरान हूँ, ये क्यों कर रही हैं? 2-2 कट्टे DAP डाल रहे हैं, 4-4 कट्टे यूरिया डाल रहे हैं, और इतनी महंगी दवाइयाँ डाल रहे हैं, और पैदावार भी हमारे से लगभग बराबर ही है, ज़्यादा नहीं है। हमारे तो खर्चे सिर्फ लेबर के हैं, लेबर के थोड़े बहुत तो वो भी लगा रहे हैं, ये नहीं कि वो बिल्कुल लेबर से परे है। कचरा फूक भी देते हैं, फिर भी लेबर हमारे 2-3 बार निकालती, तो एक बार तो उनके भी निकाल रहे हैं लेबर खर्चा। तो मतलब खर्चा भी बराबर है लेकिन जमीन की गुणवत्ता कम हो रही है। खर्चा बराबर ही है जी। देखो वो केमिकल रसायन पे लगा रहे हैं, हमारा वो बच रहा है, हमारी लेबर बढ़ रही है थोड़ी बहुत, तो उनसे 2-4 हज़ार रुपये जैसे हमारे फालतू लग रहे हैं, और ज़्यादा कोई पर एकड़ में ज़्यादा खर्चे का भी कोई वो इशू नहीं है। किसान अगर अकेला है, अगर खुद नहीं कर सकता, तो मजदूरी से भी करा के इसको चला सकता है, लेकिन मेंटेन खुद करना पड़ेगा खेत में होके। ऐसे नहीं कि रसायन से आया और भाई ट्रैक्टर वाले को बीज दे दिया, खाद दे दिया, बिजाई कर दो, लेकिन इस पे थोड़ी सी अपने संभाल करनी पड़ेगी। दोस्तों, जैसा राम सिंह जी ने बताया कि प्राकृतिक खेती या जैविक खेती कहिए, ऑर्गेनिक खेती कहिए, यदि कोई शुरू करता है तो शुरू में 2-3 साल उसे कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि लगातार रासायनिक खेती करने से ज़मीन की उपजाऊ ताकत कम हो जाती है और उसमें अगर रासायनिक डालना बंद कर देंगे तो पैदावार घटती है। उसको कंपनसेट करने के लिए कड़ी मेहनत का अर्थ है कि पहले हरी खाद लगानी पड़ती है, ढेंचा वगैरह उसमें बोइए, फिर उसमें देसी डीकम्पोज, देसी खाद काफ़ी डालनी पड़ेगी, जीवामृत, घन जीवामृत डालना पड़ेगा, फिर कुछ और चीज़ें इन्होंने तैयार की हैं, नेचुरल पेस्टिसाइड वगैरह, फंगिसाइड वगैरह वो तैयार करने पड़ते हैं। तो इस तरह उसमें लगा रहना पड़ता है, ये नहीं कि केमिकल वाला डाला आपने और चले गए। खेत में टाइम देना पड़ता है और कड़ी मेहनत करते करते 2-3 साल तक अगर ये कंटिन्यू रहती है तो फिर ज़मीन की उपजाऊ ताकत बढ़ने लगती है और पैदावार बराबर आने लगती है। ऐसे में विकल्प यह है कि किसान पूरे खेत की बजाय 1 या 2 एकड़ से शुरू कर सकता है, या जिसके पास इनकम सोर्स दूसरा कोई है तो वो ये रिस्क ले सकता है, ताकि आमदनी कुछ कम होती है तो उसकी बाकी इनकम अगर है वहाँ से काम चल जाए। अगर प्योरली खेती पर निर्भर है तो फिर उसे 1 या 2 एकड़ से धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना इसलिए चाहिए कि अगर इसी तरह हम खेती करते रहे जो अभी किसान कर रहे हैं तो ज़मीन की उपजाऊ ताकत धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन अब नहीं बचा है ज़मीन में, नाम मात्र का रह गया, जो बहुत ज़रूरी है। और इनकी ज़मीन का अगर आप ऑर्गेनिक कार्बन देखेंगे तो बहुत अच्छा मिलेगा, और ऑर्गेनिक कार्बन जितना अच्छा होगा तो ज़मीन की उपजाऊ ताकत बढ़ेगी। और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं ज़मीन में, क्योंकि इनने तो ये धान की पराली जलाते हैं और ना ही इसमें कोई रासायनिक खाद डालते हैं। तो ज़मीन को बचाने के लिए हमें प्राकृतिक खेती या गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अपनानी पड़ेगी। और अधिक जानकारी के लिए आप नंबर ले सकते हैं यदि कोई इस तरह की खेती करना चाहता है। और दूसरी तरफ लोगों को भी शुद्ध चीज़ें देने के लिए भी ये ज़रूरी है। तो ये एक मुहिम है जिसमें किसानों को भी लाभ होगा और उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप बात कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।